हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम अर्थमेटिक के अंदर जो कंपाउंड इंटरेस्ट था अपना चक्रवृद्धि ब्याज, इसकी 2 क्लासेज हमने कंप्लीट कर ली। वहाँ पर पहली क्लास में कुछ बेसिक सा वहाँ पर किया था। कल हमने अच्छे क्वेश्चन किए थे, 10-15 के लगभग क्वेश्चन थे। आज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर जो और क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट है, चक्रवृद्धि ब्याज और क्वेश्चन जो इसके अंदर बचे हुए हैं वो करेंगे। इसके बाद में एक स्पेशल क्लास लगाएंगे जहाँ पर अपनी जो साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज है उनके इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, दोनों साथ साथ करेंगे। पूरी किस्त से रिलेटेड क्लास होगी जहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की जो किस्त वाले क्वेश्चन है वहाँ पर उस क्लास में डिस्कस करेंगे। सारे जितने भी क्वेश्चन हैं इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड, किस्तों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। दोनों साथ साथ हो जाएंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के। ठीक है, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर एक क्लास हमने अच्छी तरह से किया था, वहाँ पर अब और क्वेश्चन करेंगे इनसे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे। ठीक है, पहला क्वेश्चन लगाएं सर। कोई धनराशि है वो चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है। कोई जो राशि है चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर ज्ञात करें। एक चीज़ें समझे थोड़ा। कोई राशि है जैसे 3 साल में 8 गुनी हो जाती है। हमने स्टार्टिंग में पहली क्लास के अंदर वहाँ पर डिस्कस किया था। किसी तरह देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, मैं आपसे कह रहा हूँ जैसे कोई पूंजी है, ठीक है, जैसे 1 साल के अंदर 2 रुपये हो जाती है। ठीक है, 1 साल के अंदर 2 रुपये हो जाती है। उसी तरह जैसे 2 साल के अंदर कितनी हो जाएगी। जब भी मान लो इस तरह की चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे, जैसे 2 साल के अंदर 2 के दुगने कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, उसी तरह जब भी जैसे दुगनी है तिगनी है, इस कंसेप्ट को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे हमने 2 साल का निकाला था, वहाँ पर जैसे 10 रुपये थे, बाद में 11 विसर्जन हो जाता था। 2 बार लिखेंगे तो जैसे 2 साल बाद पूछा गया है तो 10 11 है तो 10 की गुणा करी, वहाँ पर कितने आ जाएंगे 100। 11 की 11 से गुणा करी कितने आ गए 121। कि 2 साल के बाद कोई पूंजी है 100 से कितनी हो जाती है 121 हो जाती है। यही है जैसे 1 साल के अंदर 2 रुपया है, 2 साल में 4 हो जाएगा, जैसे 2 बार लिखे हमने। ठीक है, उसी तरह ये है, देखो 1 साल के अंदर 10 था, 11 हो गया, 2 साल के अंदर क्या हो जाएगा। ठीक है, 11 का दुगुना है, उसी तरह 10 का दुगुना है, 100 से 121 हो जाता है कोई पूंजी 2 साल के अंदर। जब मैं इनको पूछूं पहली साल के अंदर कितना था, यहाँ से हम इनको जंप मराएंगे। देखो एक चीज़ थोड़ा समझें, जैसे एक था, समझे थोड़ा अच्छी तरह कि 2 साल के अंदर 100 से 121 रुपये हो जा रहा है। जब मैं कह रहा हूँ कि पहली साल के अंदर कितना प्रिंसिपल था, मूलधन कितना था, जैसे 2 साल में 100 से 21 हो रहा है तो पहली साल के अंदर पूछा जाए पहले कितना था, तो क्या कर देंगे हम 100 के यहाँ पर अंडरूट लगा देंगे, उसी तरह 121 के अंडरूट लगा देंगे। ठीक है, अब 100 का कितने का होता है 10 का आ जाएगा, उसी तरह 121 का होता है 11 का, वही चीज़ें आ जाएंगी दोबारा से। कि जब भी आगे साल बढ़ाई जाए, जैसे 1 रुपया था 1 साल के अंदर 2 हो जाएगा, 2 साल के अंदर 4 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर सुकेर हुआ है। उसी तरह क्वेश्चन पूछता है कि 2 साल के अंदर कोई रुपये है वो 4 हो जाता है, तो 1 साल के अंदर क्या था, पीछे ले जाएंगे तो उसका अंडरूट निकाल लेंगे। जैसे 4 का अंडरूट कर दिया, कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। जब भी आगे साल हम करें, आगे साल करें तो क्या करेंगे, जैसे 2 है तो 2 की क्यूब, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 3 की क्यूब, 2 की क्यूब कर देंगे, 3 के बाद में पूछा जाए। पीछे जाएंगे हम, जब भी पीछे जाएं तो क्या कर देंगे, उनका क्यूब रूट निकाल देंगे। कैसे, देखो चीज़ों को समझना। जैसे 10 रुपये है, 3 साल में निकाल रहा हूँ, 3 साल बाद ये पूंजी कितनी हो जाती है, तो इस तरह का 10 रुपया मूलधन है, 11 रुपया मिश्रधन, तो 3 साल के बाद कितने हो जाएगा। देखो 10 की 3 बार गुणा किया 1000, इसके गुणा करिए कितना आ गया 1331। 10 साल बाद में कोई पूंजी थी 1000 रुपये थी, कितनी हो जाती है 1331 हो जाती है 3 साल बाद में। उसी तरह मैं पहली साल का निकालूं, जैसे आगे साल बढ़ते चले जाएंगे तो इनको बढ़ाएंगे, पीछे ले जाएंगे तो 3 साल से बैक में ले जाएंगे तो इसका क्यूब रूट निकाल देंगे। इसके ये क्यूब रूट है, देखो 1000 का क्यूब रूट है 10 का, उसी तरह 1331 का क्यूब रूट है 11 का, आंसर आ जाएगा। जब भी हम आगे बढ़ते जाएंगे तो स्क्वायर क्यूब इस तरह निकाल लेंगे, पीछे जाएंगे तो उनका क्यूब रूट निकाल देंगे, क्यूब हो तो यानी स्क्वायर रूट निकाल देंगे, इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखें कैसे, चीज़ों को थोड़ा अच्छी तरह समझना एक बार ध्यान से। कि कोई धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है।
3 वर्ष में जैसे अपने पास 1 रुपया है 8 रुपये हो जाता है 3 वर्ष में। 3 वर्ष में हो जाते हैं, देखो 3 ईयर के अंदर, चीज़ समझना अच्छी तरह। 1 रुपये है 3 साल के अंदर 8 रुपये हो जाता है। 1 रुपया है वही 3 साल के अंदर 8 गुना हो जाता है, यानी 8 रुपये हो जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, दर ज्ञात करें। तो 3 साल के अंदर 8 रुपये हो जाता है, तो 1 साल के अंदर कितना होगा। एक रुपया वो 1 साल के अंदर कितना था, देखो 1 साल के अंदर जब भी निकाला जाए तो 8 का क्या कर देंगे, क्यूब रूट निकाल देंगे, तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। देखो 8 का क्यूब रूट निकालना, पहले 1 साल का निकालेंगे 3 का क्यूब रूट। 3 साल बाद में 8 होता तो 1 साल पहले कितना था, ये 2 रुपये था। अब यहाँ से जब भी 1 साल का आ जाए तो रेट निकालना ईजी है। अब देखो 1 रुपया है उसका 2 रुपये, कितना रुपया ब्याज मिला है, एक ब्याज किस पर मिला है, इसी 1 रुपये पर। परसेंटेज निकालना हो तो गुणा के अंदर क्या कर देंगे 100, इसका मतलब दर है वो कितने परसेंट है, 100% है। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं की 4 गुना हो जाती है। कोई राशि 1 है, 2 साल के अंदर 2 ईयर के अंदर 4 गुना हो जाती है, 4 रुपये हो जाएगी। उसी तरह 2 साल के अंदर 4 गुना होती है, ये राशि 1 ईयर के अंदर कितनी हो जाएगी, 4 का रूट निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे, कितना आएगा 2। ठीक है, कोई पूंजी 1 है, 1 साल के अंदर 2 रुपया हो जाएगी। तो दर परसेंट पूछा गया है, तो देखो 2 थी, 1 से यहाँ पर 2 हो रही है, तो कितना ब्याज मिला है, यहाँ पर 1 का ब्याज किस पर मिला है, 1 का ब्याज 1 पर मिला है, प्रतिशत निकालना गुणा में 100 कर देंगे, दर है वो कितनी आ जाएगी, 100% आ जाएगी। ठीक है, इस तरह चीज़ें हम निकाल सकते हैं। अब इसी तरह एक चीज़ को समझे थोड़ा अच्छी तरह, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे एक पॉइंट और, जैसे अगला क्वेश्चन, जैसे 100 रुपये है कोई धन, ठीक है 100 रुपये कोई धन है, 2 साल के अंदर 2 से 25 रुपये हो जाता है, तो दर परसेंट निकालें। 100 रुपये है, ठीक है 2 साल के अंदर कितना हो जाता है, 2 से 25 हो जाता है। इसका मतलब पहले कितना था, हम 100 रुपये का 1 साल का निकालेंगे, तो 100 रुपये था, 2 साल के अंदर 2 से 25 हो गया। इसका मतलब 1 साल में पहले कितना था, 1 ईयर में निकालेंगे, तो 100 कै का क्यूब, कै का स्क्वायर रूट है 10 का है। उसी तरह 2 से 25 कितने का है, 15 का। ठीक है, अब यहाँ पर पहले 10 रुपये थे, कितने हो रहे हैं 15, कितने रुपये का ब्याज मिला 15, 15 का ब्याज है वो किस मूलधन पे मिला 10 पर। परसेंट निकालना हो तो गुणा के अंदर क्या कर देंगे 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 10 से 10, दर है वो कितने परसेंट आ जाएगी 150% आ जाएगी। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा अच्छी तरह रिवाइज करना, इस तरह निकाल सकते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, अगला पॉइंट, जैसे 2 साल के बाद में पूछे तो उसका वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, 3 साल बाद पूछे तो क्यूब रूट निकाल देंगे, 4 साल पूछे तो 4 भाग कर देंगे उसी के। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। जैसे 15 ईयर, जैसे अपने पास 1 रुपया है, कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो ये राशि कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। जैसे 2 गुना होगी, उसी तरह अगले 15 ईयर में 1 रुपया वही फिर 2 गुना हो जाता है। अब कितने हो लिए, 2 4 गुना हो ली। उसी तरह अगले 15 वर्ष के अंदर 1 रुपया फिर 2 गुना हो जाता है। देखो देखा कितने गुना हो गए, 2 की 2 से 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका मतलब 8 गुना हो जाएगी। कितने साल में होगी, ऐड कर देंगे, कितने में होगी, देखो चीज़ों को थोड़ा अच्छी तरह समझना। 15 30, 15 30 45, इसका मतलब 45 साल के अंदर ये राशि है वो कितने गुना हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। दोबारा से, जैसे 15 साल के अंदर कोई राशि है वो 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। ठीक है, 8 गुना तक ले जाएंगे। अगर ये 15 साल में 1 रुपया फिर 2 गुना हो गया, तो यहाँ से 4 गुना हो लिया, 2 की 2 से गुना करेंगे 4, 8 गुना तक ले जाना है। तो हमें अगले 15 साल में 1 रुपये का फिर 2 गुना हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका मतलब 8 गुना हो लिए कितने साल में, 45 ईयर, 15 30 45। ठीक है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई धनराशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 10 वर्ष में, जैसे 10 ईयर के अंदर कोई राशि है 1 रुपया है, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, 2 हो जाएगा। वह राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में अपने आप से 4 गुना हो जाएगी। कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी, अगले 10 साल में वही एक राशि है फिर 2 गुना हो जाती है। 4 गुना पूछा है तो 2 की 2 से गुणा करेंगे, 4 गुना हो जाएगी। कितने साल आगे, 10 + 10 कितने साल, 20 साल, आंसर आ जाएगा। कि इस राशि को 4 गुना होने के लिए 20 साल लगेंगे। ये तो सीधा सिंपल क्वेश्चन था कि 10 साल में 2 गुना हो रहा है, तो 4 गुना उसका 2 गुना कर देंगे, 10 को 2 से गुणा कर देंगे, 20 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाएं सर।
कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। 3 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। जैसे 3 ईयर के अंदर 1 रुपया है, 3 गुना हो जाता है। ठीक है, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, फिर कितने वर्ष में यह 9 गुना हो जाती है? कितने वर्ष में यह 9 गुना हो जाती है? तो अगले 3 वर्ष के अंदर उसी तरह 1 रुपये का फिर 3 गुना हो गया। अब देखो 3 की 3 से गुणा करें, कितना गुना आ जाएगा? 9 गुना। कितने साल में? 3 + 3 कितने साल में? 6 साल। 6 ये आंसर आ जाएगा कि 9 गुना होने के लिए इसको और क्या साल लगेंगे? 6 साल लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। इस तरह क्वेश्चन हमने जैसे साधारण ब्याज में वहाँ पर डायरेक्ट किए थे, उसी तरह इसके अंदर भी डायरेक्ट है, बिल्कुल ईजी है ये भी। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा ईजी भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 2 वर्ष के बाद 4500 रुपये, 4 वर्ष के बाद 6750 रुपये हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि, इस तरह एग्जाम में देगा कि ये रकम होती है, ये सेम टू सेम साधारण ब्याज के अंदर भी होती है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 2 वर्ष के बाद 4500, 4500 रुपये हो जाती है। 4 वर्ष के बाद 6750 रुपये हो जाती है। धनराशि ज्ञात करें। चीज़ों को समझना, देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक। 2 वर्ष के बाद 4500 यानी 2 ईयर के अंदर कितनी हो जाती है? 4500। ठीक है, 2 साल के अंदर 4500, फिर 4 साल यानी 2 साल और हैं। यहाँ से देखो, मैं ये तुमको कहूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने हैं? 4 साल है। ठीक है, बिल्कुल ईजी है कि कोई पूंजी है वो 2 साल के अंदर 4500, फिर 4 साल के अंदर 6750 रुपये हो जाती है। ठीक है, यही दिया हुआ कि 6750 धनराशि ज्ञात करें। देखो स्टार्टिंग में यहाँ पर कोई पूंजी थी 2 साल के अंदर 4500, 4 साल में 6750। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी साल है? 4 साल। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 साल में कितनी हुई है पूंजी? 2 साल के अंदर कितनी पूंजी हुई है? 6750। 4500 से 6750 बढ़ी है। बिल्कुल ईजी। कैसे निकालें? सिंपल है, इस तरह क्वेश्चन जब भी आए डायरेक्ट निकाल देंगे। कैसे? देखो 2 साल के अंदर पूंजी है 4500 हो जाती है, फिर 2 साल के अंदर 6750, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे 4 साल है ना। अब देखो 2 साल के अंदर इतनी हो जाती है, तो बिल्कुल ईजी। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। ठीक है, 9 से कट जाएगा, 9 5 45 0। ठीक है, 9 से काटे 9 7 63, 9 5 45। ठीक है, 25 दूनी 50, 25 3 75। ठीक है, अब एक चीज़ समझें, उसी तरह 2 साल के अंदर 2 ईयर के अंदर 2 से कितने रुपये हो रहा है? 2 से 3। तो यहाँ पर भी कोई पूंजी है वो 2 से 3 हुई होगी। चीज़ों को थोड़ा समझें। देखो स्टार्टिंग में कोई पूंजी है 2 साल के अंदर 45 हो जाती है, फिर 4 साल के अंदर 6750। इसका मतलब अगले 2 साल में कितनी बड़ी है पूंजी? 4500 से 6750 गई है। इसका मतलब 2 साल के अंदर पूंजी है वो क्या बड़ी है? 2 से 3 हुई है। पूरा काटने के बाद 2 से 3। यहाँ पर 2 साल के अंदर 2 से 3 हुई है, तो यहाँ पर भी 2 साल के अंदर 2 से 3 हुई होगी। 2 से कितनी हुई होगी भाई? 3 हुई होगी। यहाँ पर 2 साल के अंदर 2 से 3 हुई है, तो यहाँ पर भी 2 साल के अंदर 2 से 3 हुई है। इसका मतलब यहाँ पर 3 हुई है, तो यहाँ पर कितनी हुई है? देखो 3 का कितना है? 4500। इसका मतलब 3 को कैसे गुणा करेंगे? 4500 आएगा। तो यहाँ कैसे से गुणा किया गया था? 1500 से। यहाँ पर भी 2 से 3 हुई है, लेकिन यहाँ पर 3 ना होकर कितनी हुई है? 4500 रुपये हुई थी। 4500, 3 यूनिट का मान 4500 तो 1 यूनिट का मान 1500। यहाँ पर 1500 से गुणा किया गया, तो यहाँ पर भी 1500 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब इसका मूलधन कितना था? 3000 रुपये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ईजी। हम इस तरह क्वेश्चन को डायरेक्ट निकाल देंगे, बिल्कुल आराम से, जितना भी उसके अच्छी तरह करेंगे। ठीक है, कोई राशि है 2 साल के अंदर 4500, उसी तरह 4 साल के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल साल 4 साल है, 6750 हो जाता है। उसी तरह जिसका मतलब 2 साल के अंदर पूंजी 4500 से 6750 हुई। कितनी बढ़ी? काटने के बाद में 50 75, फिर 2 से 3 बढ़ गया। ठीक है, 2 से 3 बढ़ी है 2 साल के अंदर, तो यहाँ पर भी 2 साल दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर भी 2 से 3 बढ़ी है, तो यहाँ पर 3 पूंजी है, तो यहाँ पर पूंजी है वो 4500 दी है। 3 यूनिट का मान 4500, तो 1 यूनिट का मान 1500 आ जाएगा। 2 को 1500 से गुणा कर दें, इसका मतलब कितना है? 3000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला, कोई धन 5 वर्ष में 4500 रुपये हो जाता है, 10 वर्ष में 6750। उसी तरह 5 ईयर के अंदर कोई धन है 45 हो जाता है, 10 साल का मतलब अगले 5 साल के अंदर वो कितना बड़ा है? 6750 हो गया। उसी तरह 1 0 से 1 0। ठीक है, 25 से कट रहा है तो 25 से काट देंगे। ठीक है, जैसे 25 से काटें, 25 से कम 25। ठीक है, 20, 25 8 2 से, फिर 25 से
25 एकम 25, 17 25 7 175 कट रहे आगे देखो दिखाएगा। वो से 1 0 से 1 0 वैसे 9 से काट लेंगे, 9 पा 45 0, 9 से 9 7 63, 9 पा 45, फिर 25 से 25 दिन 50, 25 30 75। ठीक है, इसका मतलब 5 साल के अंदर ये पूंजी है 2 से कितनी हो रही है, 3 हो रही है। तो यहाँ पर भी 5 साल दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर भी पूंजी है वो 2 से 3 हुई थी। अब 3 ना होकर यहाँ पर कितनी हुई है, 4500 हुई। इसका मतलब कैसे मल्टीप्लाई किया गया, 1500। यहाँ पर 1500 मल्टीप्लाई है 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब वो मूलधन है वो धनराशि कितने है, 3000 रुपये। आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला, कोई धन है 2 वर्ष में 8000 रुपये हो जाता है तथा 5 वर्ष में 27000 रुपये हो जाता है। उसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 साल के अंदर कोई पूंजी है वो कितनी हो जाती है, 8000 रुपये हो जाती है। फिर आगे 5 वर्ष में यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 5 वर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितने बच गए, 3 साल। 3 साल के अंदर 27000 रुपये हो जाती है। बिल्कुल इजी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 ईयर है ना। देखो कोई अपने पास पूंजी है वो 2 साल के अंदर 8000 रुपये हो जाती है, फिर 5 साल में 27000। इसका मतलब क्या, 3 साल के अंदर कितनी बड़ी है पूंजी, 3 साल के अंदर पूंजी है वो 27000 रुपये हो गई। 8000 से 27000 रुपये हो जाती है 3 साल के अंदर। 8000 से 27000 रुपये हो जाती है 3 साल के अंदर। कैसे निकालें, 3 0 से 3 0। ठीक है, तो 2 देखो कितना हो जाएगा 8। 3 साल के अंदर कितनी होगी पूंजी, 3 ईयर के अंदर 27। अब एक चीज़ थोड़ा समझना, स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन क्या था, वहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस की थी मैंने कि 3 साल के अंदर 8 से 27 हो रही है, तो 1 साल का हम निकालेंगे। जब भी हमें 1 ईयर का निकालना हो तो क्या करेंगे, उसी तरह हम पीछे जाएंगे। 3 साल के अंदर 8 से 27 हो रहा है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था 2 साल में अंदर 100 से 225 रुपये हो रहा है, तो 1 साल के अंदर कितना होगा। इसका मतलब 1 साल के अंदर पूंजी कितनी होगी, 3 साल के अंदर 8 से 27 हो रही, तो 1 साल पहले कितना था, ये 2 था। इसका क्यूब रूट निकालेंगे, इसी तरह इसका क्यूब निकालेंगे, कितना 3। बिल्कुल ईजी। अब सोल्व हो जाएगा यहाँ से, ध्यान से समझना। इसका मतलब देखो 1 साल के अंदर 2 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ से चीज़ों को अच्छी तरह से समझना। 1 साल के अंदर कितना हो रहा है, 2 से 3 होया हुआ है। बिल्कुल ईजी है। 1 साल के अंदर 2 से कितना बढ़ गया है, यहाँ पर 3 बढ़ा हुआ है, 2 से 3 बढ़ा हुआ है। उसी तरह जैसे 3 साल के अंदर 8 से 27 हुआ था, तो 1 साल के अंदर कितना बढ़ा, 2 से 3 बढ़ा हुआ। तो यहाँ पर देखें 1 साल के अंदर कितना बढ़ा हुआ है, यहाँ से बिल्कुल ईजी है। जैसे यहाँ पर 2 साल दिए हुए हैं, तो यहाँ पर 1 साल के अंदर 2 से 3 हुआ, तो 2 साल के अंदर कितने हो जाएंगे, ये 4, ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, कि 4 साल के अंदर 2 साल, 1 साल के अंदर 2 से 3 हुआ है, तो 2 साल के अंदर कितना आ जाएगा, 4 से 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 9 न होकर कितना दिया हुआ है अपने को, 9 न होकर 8000 रुपये दिया हुआ है। इसका मतलब 9 यूनिट का मान 8000 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 8000 बटे में कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह निकाल लेंगे इसको क्वेश्चन को, 8000 बटे में 9 इस तरह निकाल सकते हैं। जैसे उसी तरह 1 साल के अंदर 2 से 3 आया हुआ है, 2 से 3 आया हुआ है 1 साल के अंदर, तो यहाँ पर कैसे निकालें। 1 साल के अंदर 2 से 3 आया हुआ है, तो 4 में 2 साल में कितना आएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा। मतलब क्या है, जैसे इसका स्क्वायर कर दें, जैसे 2 का 4, 3 का 9, तो 9 न होकर कितना दिया हुआ है, 8000। इसको मतलब 9 को कैसे मल्टीप्लाई करें, 8000 आए, 8000 गुणा में 9 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब मूलधन पूछा गया तो 4 को हम गुणा कर देंगे, कैसे, 8000 बटे में 9 से, बस प्रिंसिपल आ जाएगा। 8000 की 4 से गुणा करी, 32000 बटे में 9 इसका मूलधन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। 32000 बटे 9 इसका प्रिंसिपल आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। अगला पॉइंट उसी तरह, कोई धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 2400 रुपये और 4 वर्ष में 2520 रुपये हो जाती है, 10% निकालें। ठीक है, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया क्या। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमने दर का कर लिया। एक क्वेश्चन और, जैसे 2 वर्ष में 8000 है, 5 वर्ष में हो गया ये भी।
जैसे अपने पास 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्ष में 882 रुपये हो जाते हैं। 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपये हैं, वो कितने वर्ष में 882 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। रेट क्या दी गई है 5%। ठीक है, जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछे जाए कि कितने वर्ष में हो जाते हैं तो पहले हम उसका देख लेंगे कि स्क्वायर बनाकर, जैसे 2 से काटा कितना आ जाएगा 400, उसी तरह 2 से काटा 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब ज़्यादा इसमें सोचने वाली जरूरत नहीं है। 400 कै का वर्गमूल होता है 400 होता है 20 का, उसी तरह 441 कितने का होता है 21 का। मतलब 2 बार जैसे 20 का स्क्वायर करेंगे 421 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 441 का। मतलब स्क्वायर किया तो वहाँ पर कितना आ जाएगा, स्क्वायर किया तो 2 बार। 2 ईयर के बाद 800 रुपये हैं, वो 8% की दर से कितने हो जाते हैं 882 रुपये हो जाते हैं। आंसर आ जाएगा। जब भी इस तरह कंडीशन बन जाए या स्क्वायर बन जाए या क्यूब बन जाए, क्यूब बन जाए तो 3 साल आ जाएगा, स्क्वायर बन जाए तो क्या कर देंगे 2 साल। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। किस वार्षिक ब्याज की दर से 2304 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में, किस वार्षिक ब्याज की दर से 2304 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में, उसी तरह 2304 रुपये हैं चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में कितने हो जाते हैं 2500। ठीक है, 2 ईयर से अब पहले साल का निकालेंगे, पहले साल का निकालेंगे तो उसी तरह 2 साल का ये है तो पहले साल का इसका वर्गमूल निकाल देंगे उसी तरह। अब ये कितने का होता है 48 का होता है, ये कितने का है देखें 50 का है। अब और कट रहा है तो और काट देंगे, 2 से काटे कितना आ जाएगा 24, से 2 से काटे कितना आ जाएगा 25। 24 है 25 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है यहाँ पर 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है 24 पर मिल रहा है। प्रतिशत निकालेंगे तो गुणा में 100, 10% पूछा गया तो 4 से काटा, 4 6 24, 4 से काटा कितना आ जाएगा 25। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 25/6। तो रेट या दर कितनी आ जाएगी 6 से 1/4, 4 से 1/6%। देखो 6 से 24 रेट 25/6, 4 से 1/6% है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देखो 2 साल के अंदर 2304 रुपये है 25 रुपये हो जाते हैं। रेट निकालने दर है, उसी तरह 1 साल का निकालेंगे, 2 साल का दिया हुआ तो 1 का निकालना हो तो उसका वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 48 का है, ये कितने का है 50 का। फिर 2 से काटा 24, 25 आ जाएगा। 1 रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 24 के ऊपर प्रतिशत निकालना है, गुणा के अंदर 100 कर दिया। रेट कितनी आ जाएगी 4 से 1/6% की आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। जैसे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, रेट कितनी दी हुई है 10%। पहले हम इस तरह क्वेश्चन जैसे 2000 रुपये हैं कितने वर्ष में कितने हो जा रहे हैं भाई 2420 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, 10 से 10, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 100, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हमें डायरेक्ट दिख रहा है 100 कै का वर्गमूल होता है 10 का, 121 कै का होता है। इसका मतलब ये क्या किया जाएगा, इनका स्क्वायर किया जाएगा। स्क्वायर जब भी की जाए तो मतलब कै साल के बाद में 2 साल के बाद में 2000 रुपये हैं 10% की रेट से कितने हो जा रहे हैं 2420 रुपये हो रहे हैं। जब भी हमें इस तरह का जैसे 100 है 121 है, ठीक है ये 10 का स्क्वायर है 11 का स्क्वायर डायरेक्ट दिखाई दे रहा है तो सीधा हम इन क्वेश्चनों को सीधा आंसर लगा सकते हैं 2 साल। ठीक है, ये थे अपने जो चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड जो बेसिक से क्वेश्चन थे उनके थोड़े अलग तरह के। ठीक है, इस एक ही पैटर्न यूज किया है तो आज की पूरी क्लास में हम डायरेक्ट बिल्कुल एक ही पैटर्न है। जब भी 1 साल के अंदर 2 गुना हो रहा है उसी तरह 1 ईयर के अंदर 2 गुना हो जाता है। देखो आज हम सारे क्वेश्चन जितने भी कंसेप्ट करे हैं एक ही चीज़ों के ऊपर आधारित हैं। जैसे 1 रुपया है उसी तरह 1 साल के अंदर 2 हो जाता है तो 1 रुपया उसी तरह 2 साल के अंदर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह 3 साल के अंदर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन करें हैं। जब भी 3 साल के अंदर 8 हुआ तो वापिस 1 साल की बात करें तो वही आ जाएगा 1 2 आ जाएगा। 4 हुआ है 2 साल के अंदर 1 साल की जब भी बात करें तो वही 1 2 आना है। सारे कंसेप्ट आज इसी पर बेस थे, जितने भी क्वेश्चन किए आज सारे इसी बेस के ऊपर थे। ये थी हमारी चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।